हाय एवरीवन, दिस इज़ मतीन इरफान एंड मैंने अपनी लास्ट शॉट में आपको अनाउंसमेंट की थी कि मैं आने वाले कुछ ही टाइम में अपना जो है कम्युनिकेशन का कोर्स लॉन्च करूंगा। तो दोस्तों वो घड़ी आ गई है और जल्द से जल्द इस वीडियो का आगाज़ करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और आप अपने साथ कॉपी पेंसिल पकड़कर एक अलग रूम में या किसी साइट पर होकर बैठ जाएं अगर आप फैमिली में बैठे हैं, क्योंकि ये जो है वीडियो आपके लिए ज़िंदगी की सबसे वैल्यूएबल लर्निंग में शामिल हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। वर्ड कम्युनिकेशन से आप लोग समझे होंगे कि टॉकिंग बोरिंग, राइट? बट रॉन्ग। एडवांस कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि आपको एक एडवांस रियल चीट कोड ऑफ कम्युनिकेशन देना जिसमें इट मेक्स पीपल लाइक यू एंड इट्स गेट्स व्हाट यू वांट एंड इट स्टॉप्स आर्गूमेंट बिफोर दे स्टार्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप अपना है कॉपी पेन लेकर बैठिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ताकि वो जो है पार्ट्स और जो ट्रिक्स हैं और जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, और जो स्किल्स हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। पार्ट नंबर 1 इज़ वॉल्यूम क्लियरिटी डायल। व्हाट आई यू मीन टू से डैट कि इसमें क्या होता है कि आप जब बात कर रहे होते हैं किसी से तो इसमें जो है एक रूल अप्लाई होता है और वो रूल का नाम जो है 2C रूल्स है। 2C रूल से मतलब आप क्या समझ सकते हैं? C1 इज़ क्लैरिटी एंड C2 इज़ कंसाइज। क्लैरिटी से मतलब आप ये समझते हैं कि आप किसी बात को कितना एक्सप्लेन क्लियरली कर सकते हैं, और कंसाइज से मतलब ये है कि आप कितनी बड़ी बात को एक सिंपल वर्ड्स में आप किसी को समझा सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई टीचर अपने 6वीं क्लास के बच्चे को वो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट जो है मैथ का वो छोटे वर्ड्स कंसाइज कर कर और क्लैरिटी में उसे समझाता है, तो इसे हम कहते हैं कि वो जो है वॉल्यूम क्लैरिटी डायल है। यानी कि वो उस बच्चे को क्लियरली वो लॉजिकली वो समझा पा रहा है जिसको बच्चा जल्द से जल्द पिक कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं क्लैरिटी डायल वॉल्यूम। ये था पार्ट नंबर 1। दोस्तों, आप जब किसी से बात करने लगते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है। एक्टिव लिसनिंग से मतलब ये है कि जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो उस वक्त आप ये मत सोचें कि मेरा टाइम कब आएगा इसको रिप्लाई देने का या इसको अपनी बात बताने का, बल्कि आप इसकी जगह एक टेक्निक यूज़ करें जो कि मैं भी करता हूँ एक्टिव लिसनिंग में, कि आप जब किसी से बात कर रहे हों, अपने छोटे से अपने बड़े से या किसी से भी आप बात कर रहे हों, तो आपने इस टेक्निक का ध्यान रखना है कि आपने रिप्लाई देने का इंतज़ार नहीं करना। आपने उसकी बातों को अपने माइंड में समझने की, लॉजिकली कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करनी है ताकि आप उसकी बात को समझ सकें और उसका जो है बेटर रिप्लाई दे सकें। बट आपने जल्दी नहीं करनी कि जल्द से जल्दी चुप करें और मैं भी अपना कुछ पेश करूं इसके सामने। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये होता है इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है बोलना चाहता है, हम जो हैं बोलना चाहते हैं। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को खामोश रखना, और जो बंदा ये कर पाता है तो वो सक्सेसफुल और हैप्पी होता है, क्योंकि उसने जो है लोगों को जाना होता है और उसने रियलिटी को देखा होता है कि वो कैसे काम करती है। पार्ट 2 इज़ इको टेक्निक। इको टेक्निक में क्या होता है मैं जल्द से जल्द आपको इस बारे में बताता हूँ। इको टेक्निक में दोस्तों ये होता है कि अगर आप 2 बंदों को देखें कि वो आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो इसमें होता ये है कि वो जो आपके सामने वाला इंसान है वो कोई बात रिपीट कर देता है या कोई बात कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किसी गोल्ड के बारे में बात करता है कि गोल्ड की प्राइस आजकल ये चल रही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इको टेक्निक का यूज़ करना है। इको टेक्निक से मतलब ये है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं कि उसकी बात को एक बारी रिपीट कर दें, ठीक है, और उसकी बात को जब रिपीट करेंगे तो उसके माइंड में आपके लिए एक अलग ही वैल्यू क्रिएट होगी जो आप वैसे कभी नहीं बना सकते। तो इसलिए आपने इस इको टेक्निक का यूज़ करना है ताकि आप सामने वाले के दिल में अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकें और वो भी आपको बार बार सुनने और बार बार देखने और अपनी बातें बार बार आपको बताने के लिए शौकीन हो। पार्ट 3 दोस्तों, और ये मेन पार्ट है, और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो दोस्तों पिछली जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, जो टेक्निक्स बताई हैं, वो सब ज़ाया हो जाएंगी। आपने करना क्या है, आपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है।
जब भी आप किसी से बात कर रहे हों, ठीक है, आपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आप मेरी वीडियोस में देखते हैं मैं कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ, अपने हाथ को हिलाता हूँ। मैं देखिए मैं अभी भी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप कोई बात करें, किसी भी टॉपिक पर बात करें, तो आप अपनी जो है बॉडी लैंग्वेज का ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी से बात करें, किसी भी टॉपिक पर बात करें, आपने सामने वाला की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, ना कि आंखें नीचे देख के बात करनी है, ना कि उसके पाँव की तरफ, ना कि उसकी लिप्स की तरफ, और ना ही उसके बालों की तरफ। आपने आई कॉन्टैक्ट बना कर रखना है ताकि वो आपको सच बता सकें, क्योंकि जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तो दोस्तों वो झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो इसीलिए आपने सामने वाले की आंखों में आई कांटेक्ट बना कर रखना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ थी और ये एक स्किल थी जो आपको पता होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, और तकरीबन हर इंसान को इस स्किल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा कि आपने अपनी वॉल्यूम को क्लैरिटी डायल रखना है, ठीक है। और इसमें हमने 2C रूल को देखा, जिसमें हमने देखा कि अपनी वॉल्यूम को, अपनी जो है बात को क्लियर रखना है और कंसाइज़ रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की जहाँ पर 99% लोग मिस्टेक करते हैं, एक्टिव लिसनिंग। लोग एक्टिव लिसनिंग नहीं करते। फिर हमने वहाँ पे एक्टिव लिसनिंग देखा कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपने जो है पार्ट 3 में हमने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल सीखा कि हम बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कैसे कर सकते हैं किसी भी जगह, ठीक है। और आपने ये वीडियो में भी देखा कि आप कैसे किसी भी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप जब बात करें तो बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें सिंपली, ठीक है। और उसके बाद हमने इको टेक्निक देखी, जिसमें हमने ये देखा कि अगर कोई इंसान आपसे बात करे तो उसकी बात को कहीं से पकड़ कर रिपीट कर दें, ठीक है। सिंपली ये कोई 3-4 टेक्निक्स थी, स्ट्रेटजीज़ थी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये एक स्किल है जिसके पास ये है, आई थिंक वो हर किसी की दिल में, माइंड में एक अलग ही वैल्यू क्रिएट किए हुए है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करें, एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। आप एक कमेंट कर दीजिए और ये शेयर कर दीजिए किसी भी एक इंसान के साथ। और इस तरह की अपडेट्स और वैल्यूएबल स्किल सीखने के लिए और बेटर हैबिट्स लाइफ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी स्किल या कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो और आप अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाएं।